भगवान सूत जी कह रहे हैं शौनक आदि ऋषियों को, कबीर जी ने भी जो कहा वही मैंने कथा से जोड़ा है। कबीर जी कहते हैं कि भरनी अपनी ही भरनी पड़ेगी, सदा पाप बोए पाप काटना पड़ेगा। कोई सोचे कि पाप बो करके हम पुण्य काटेंगे तो ये संभव नहीं है, कभी हो नहीं सकता है। जैसे पानी से घी नहीं निकल सकता है, कितना भी जतन करो, पर पानी के बगैर भी घी नहीं निकल सकता है, तब भी जतन कर लो। आप जब घी निकालते हैं, लौनी निकालते हैं, तो आपको उसमें थोड़ा थोड़ा बीच बीच में पानी डालना पड़ता है, दही चलाते चलाते। अब गर्मी का महीना है तो थोड़ा ठंडा पानी डालना पड़ेगा, सर्दियों का है तो हल्का गर्म पानी डालना पड़ेगा। पर बिना पानी के घी निकलना नहीं है, पर पानी से भी घी निकलने वाला, अर्थात अगर पानी से घी निकले तो फिर पानी को बाढ़ में कौन बहने देगा, सब अपने अपने घर की तरफ मोड़ लेंगे, फिर लोग को नदी के पानी को जाने देंगे वेस्टेज। पर पानी का सहारा लेना पड़ता है। घी तो जहां से निकलना है वहीं से निकलेगा, पर उसको भी साइंस चाहिए, विज्ञान चाहिए, थ्योरी चाहिए, सिद्धांत चाहिए, तब वो निकलता है। बिना पानी के भी आप घी निकालना है, मक्खन तो निकाल लेंगे, पर मक्खन की क्वालिटी नहीं बनेगी और मक्खन पूरी तरह निकलेगा नहीं, आपको थोड़ा थोड़ा जमा करना पड़ेगा। और पानी का सहारा लेकर के जब आप उपयोग करते हैं साइंस का, तो फिर आप उसका लौंदा बना लेते हैं, पूरा गोला बना लेते हैं, अंदर ही अंदर, अंदर ही अंदर, और पूरा का पूरा मटका जो है छाछ बन जाता है, लौनी सब एक तरफ हो जाता है पानी की मदद से। पर कबीर जी का मानना क्या है? कबीर जी का मानना है कि अगर आपने पाप बोया है तो वहां पुण्य फल नहीं है, और अगर आप पुण्य फल बोते हैं तो आपको पुण्य मिलेगा, पर पुण्य की वजह से पाप का नाश नहीं होगा, पाप भी रहेगा। पाप जाएगा नहीं कहीं, पाप भी रहेगा। पाप का भी आपको भाग भरना पड़ेगा, वो मिटेगा नहीं। लेखी लेखन ना मिटे, पूर्व का किया हुआ जो कर्म है, पूर्व का किया हुआ काम है, वो नहीं रुकेगा। तो क्या करेंगे फिर नहीं रुके तो पानी का सहारा लेकर जैसे मक्खन बिल्कुल अलग होकर के छाछ प्योर बना देता है और मक्खन प्योर अलग हो जाता है, ऐसे ही कबीर जी ने और हरीम रहीम जी ने दोनों ने ही संकेत किया, और कथा संकेत कर रही है, महाभारत भी संकेत कर रहा है कि जो प्राणी नित्य अनुष्ठान, ध्यान, पर्व, उत्सव मनाता रहता है तो उसको भी पानी जैसा सहारा मिलता रहता है, और उसका जीवन भी धीरे धीरे एक तरफ पाप और एक तरफ पुण्य समान हो जाता है, अलग अलग हो जाता है दोनों। फिर आपको तकलीफ नहीं होगी उसकी, अलग हो जाएगा पाप और अलग हो जाएगा पुण्य। पाप और पुण्य जब रहें दोनों और अलग अलग हो जाए तो फिर भोगने वाले को तकलीफ कम रहती है उसकी। शुरू में क्या होता है, आप चूल्हे में आग जलाओ, चूल्हे का मतलब लकड़ी वाला चूल्हा, तो आग बाद में जलती है, पहले धुआं निकलता है। आप किसी भी कूड़े कटकर में आग लगाओ, पहले धुआं निकलता है। आप आग लगा देंगे, माचिस से आग लग जाएगी, दिया से आग लग जाएगी,
पर पहले धुआं का गुंभार उठता है और धीरे 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 जब अग्नि प्रचंड होती जाती है तो धुआं समाप्त होता जाता है और अग्नि जो है अपने रूप को धारण करती जाती है। ऐसे ही जब आप सत्कर्मों की, पुण्यों की आग पाप में लगाते हैं तो पहले तो पाप जैसा ही दिखेगा धुआं और कष्ट, बाद में धीरे धीरे ये सब नष्ट हो जाएगा। केवल अग्नि प्रचंड प्रखर और पवित्रता के साथ वो अपना काम करेगी। आपके पास प्योर पुण्य रह जाएगा, पवित्र पुण्य रह जाएगा। पर उस पवित्र पुण्य को भी सत्कर्मों से ही भस्म किया जा सकता है। नारद जी के और सनत कुमारों के बीच में भागवत का संवाद है। उस संवाद में नारद जी को सनत कुमारों ने कहा था कि सत्कर्म बिना किए नारद तुम चाहे जितने भी परोपकारी हो पर सत्कर्म नहीं करोगे तो तुम्हारा पीछा दुखों से छूटने वाला नहीं है। तुम्हारे पितर भी दुखी रहेंगे, तुम भी दुखी रहोगे और समाज के काम भी तुम अच्छी तरह नहीं कर पाओगे, वो भी सब कम होगा। ये आवाज जो है ना बैक आ रही है और ये मॉनिटर चलते नहीं है। श्री राधे श्री राधे। खराब, बहुत गंदे आवाज। शांत करो, थोड़ा शांति दो। अभी तो हेलो श्री राधे।